सत्य की राह कठिन है, लेकिन अंत जीत वही दिलाता है। झूठ के फूल खिलते हैं पर वो जल्दी मुरझाते हैं। नमस्कार, मैं शैलेश स्वामी, आदर्श गुरुकुल विद्यालय व जूनियर कॉलेज पेटवड गांव का 10वीं कक्षा का विद्यार्थी, जिला कोल्हापुर, राज्य महाराष्ट्र से महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित गांधी रिसर्च फाउंडेशन द्वारा वक्तृत्व प्रतियोगिता में सत्य और अहिंसा के प्रति जीवन में संघर्ष इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। मनुष्य का जीवन संघर्ष से भरा होता है। आए दिन उसे छोटे बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन निर्णयों में वो सत्य का सहारा ले या झूठ का, वो अहिंसा का मार्ग चुने या हिंसा का। सत्य केवल एक शब्द नहीं है, सत्य हमारे जीवन का आधार है। कभी कभी सत्य बोलने पर हमें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि अंत में जाकर सत्य ही जीतता है। राजा हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट और अपने परिवार को त्याग कर वे सत्य के मार्ग पे चल पड़े थे और अंत में जाकर उन्हें अमर ख्याति मिली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अमेरिकी दास प्रथा के प्रति सत्य का आवाज उठाया था और अमेरिकी इतिहास में अपना नाम अमर करवाया था। मित्रों, गांधी जी कहते थे, अहिंसा दुर्बलों का नहीं, वीरों का शस्त्र है। भगवान गौतम बुद्ध जी ने हिंसा और युद्ध से पीड़ित समाज को दया और करुणा का भाव सिखाया है। नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के 27 वर्ष जेल में बिताए हैं, लेकिन उन्होंने कभी क्षमा याचना का भाव नहीं छोड़ा। इसलिए तो आज दक्षिण अफ्रीका रंग भेद से मुक्त है। मित्रों, अहिंसा यानी क्या? अहिंसा का मतलब क्या है? अहिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट से बचना इतना ही नहीं है। अहिंसा का मतलब है अपने मन में दया और करुणा का भाव लाना। अहिंसा से हम अपने शत्रु को भी अपना मित्र बना सकते हैं और एक ऐसा समाज खड़ा कर सकते हैं जो शांतिपूर्ण हो और सबके विश्वास के पात्र हो। मित्रों, गांधी जी ने अपने सारे जीवन वर्ष में सत्य और अहिंसा का ही साथ दिया है। दक्षिण अफ्रीका को रंग भेद से मुक्त करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह का मार्ग चुना है। सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि सत्याग्रह क्या? सत्य के लिए किया गया आग्रह यानी सत्याग्रह। मित्रों, असहयोग आंदोलन हो, दांडी यात्रा हो, इन जैसे आंदोलन ये एक अहिंसा के उदाहरण के लिए सबसे उपयुक्त है। मित्रों, गांधी जी कहते थे, सत्य ही ईश्वर है और अहिंसा उनका साधन। और मेरा मानना ऐसा है, ये ईश्वर और ये उनका साधन जब हमें प्रसन्न हो तो हम बड़ी से बड़ी लड़ाइयां भी आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन आज के समय में झूठ, स्वार्थ और हिंसा का बोलबाला बढ़ता हुआ देख रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है कि आज के समय में गांधी जी के इन मूल्यों का, इन तत्वों का महत्व अधिक से अधिक बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। नफरत की जगह क्षमा और गुस्से की जगह संवाद, ये दो तत्व हमें अपने जीवन में लाने जरूरी है। परिवार में, समाज में या राष्ट्र में होने वाले किसी भी विवाद को हमें संवाद और सामंजस्यता से सुलझाना चाहिए। मित्रों, सत्य और अहिंसा का मार्ग कभी भी सरल नहीं होता। सत्य बोलने वाले व्यक्ति को समाज हमेशा अकेला कर देता है, उसे चिढ़ाया जाता है। अहिंसा का सहारा लेने वाले व्यक्ति को हमेशा दुर्बल का करार दिया जाता है। यही है हमारे आज के समाज की समस्या, यही है हमारी समस्या। मित्रों, इससे अंत तक हमें क्या पता चलता है कि सत्य की राह आज के समय में चलना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। आज के समय में हमें ये विचार करना जरूरी है कि हम कौन से गुणों का अवगत करते हैं। आखिर में जाते वक्त मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ना शस्त्र से ना अस्त्र से भारत को स्वतंत्रता मिली सिर्फ बापू जी के सत्य और अहिंसा से। धन्यवाद।